हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें बात बताना है कि जो ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स हैं वो फर्स्ट अपीयर्ड एट लीस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो हमारी जो ऑक्सीजन रिलीजिंग जो प्रोकैरियोट्स थे वो सबसे पहले अपीयर हुए थे एटलीस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। अब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में आपका क्या आता है, प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं। अब प्रोकैरियोट्स जो हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं जो प्रिमिटिव हैं। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव है। और कैरियन का जो यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे किस बेस पे, अगर ये प्रिमिटिव है कैरियंस। अब कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि बेल मेम्ब्रेन से वेल डेवलप्ड इसमें नहीं होता है, कवर्ड नहीं होता है न्यूक्लियस जो है। तो ये आपके प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और ये इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के अंदर वो एनवल्प्ड होता है, कवर्ड होता है इसमें। तो ये आपका क्या है, कैरियॉन्स आपके कैरियन के बेसिस पे, उस पर आपको न्यूक्लियस के बेसिस पे उसको प्रिमिटिव और एडवांस मानते हैं, ट्रू न्यूक्लियस के बेसिस पे। या फिर आपका इसमें जो है प्रिमिटिव जो टाइप ऑफ जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं, हमारा जो प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था वो आपका रिड्यूस था, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती थी। तो अगर हम बात करते हैं अपने अर्थ की, तो अर्थ का अगर बात करते हैं, एस्टिमेटेड है अर्थ की, अगर हम एज की बात करते हैं तो अर्थ फॉर्म्ड हुई थी अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो। एंड अगर हम बात करते हैं कि अराउंड 3.4 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स एगो बैक्टीरिया इवॉल्व हुए। बैक्टीरिया यानी कि जो ये आपके बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरिया इवॉल्व हुए। बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स हैं, तो ये आपके क्या हुए, इवॉल्व्ड हुए। एंड ये क्या थे, आपके नॉन ऑक्सीजन थे। ये आपका जो फोटोसिंथेसिस करते थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये कैसे थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे ये। बट ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, बट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जो जनरली प्लांट्स करते हैं ये आपके इसमें। तो ये आपके जो इसमें ये बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, ये रिलीज करते थे, सल्फर को यूज करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें ये यूज होता था और ये रिलीज करता था, बट ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे ये। लेकिन आपका एटलीस्ट आपके अगर हम बात करते हैं इसमें, एटलीस्ट अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, 2.5 टू 2.7 अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो क्या थी, एक इसमें डिस्कवरी थी, फॉसिल्स मिले उसमें, पुराने जो फॉसिल्स मिले साइनोबैक्टीरिया के, प्रोकैरियोट्स के मिले, जो कि क्या करते थे, ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स से। तो ये अराउंड 2.5 टू 2.7 बिलियन ईयर्स एगो की बात है, बिलियन ईयर्स एगो जो साइनोबैक्टीरिया जो आते ये आपका ये जो एविडेंसेस जो हमें मिले, ये जियोलॉजिकल एविडेंसेस थे। तो उन्होंने हमें ये बताया, ये आपका किसके थ्रू था, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल एविडेंसेस थे ये। तो इन एविडेंसेस के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस थी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटो जो सिंथेसिस थी, ये फोटोसिंथेसिस किसने की, इज डन बाय साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने जब फोटोसिंथेसिस की, ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं, इन्होंने जब फोटोसिंथेसिस की, इन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया। ये ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स हैं। ये कैसे हैं हमारे, ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स, ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स हैं ये।
प्रोकैरियोट्स हैं ये, साइनोबैक्टीरिया, और ये आपके कब आए थे? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन ईयर्स आए थे। तो 2.5 है, 2.7 बिलियन ईयर्स एगो है। तो ये जो आपके जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, 2.5 बिलियन ईयर्स वो पहले आए थे, और ये हमें जियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चला था। और ये कौन थे? साइनोबैक्टीरिया थे। ब्लू ग्रीन algae भी उनको कहते हैं। ये ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स थे ये। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।